हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट का सेशन नंबर 3। और ये जो सेशन है अपना, ये इम्पोर्टेंट सेशन होगा क्योंकि आज के सेशन में हम लोग आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 जो एक मेजर रोल प्ले करता है फंडामेंटल राइट के चैप्टर में, उसको डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो m.Laxmikant के समरी का जो है एक आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल मिल जाएगा। उसको पूरी तरीके से देखिए आप, एक एक करके वीडियो को, और वो चीजें आपके क्लियर करते हुए चली जाएगी। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये हम लोगों के मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है, जिससे हम रोज आपके लिए एक नया सेशन लेकर के आते हैं, संडे को छोड़ के शाम में 8 बजे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला एक जो राइट टू इक्वालिटी में एक सेक्शन आपका आया हुआ था, वो आपका था जो है वो समानता का अधिकार, जो 14 से 18 में आता है। और इसी 14 से 18 के जो समानता का अधिकार है, इसी में एक आर्टिकल 16 है जिसको डिस्कस करते हैं पहले हम लोग। आर्टिकल 16 ये बोलता है कि लोक नियोजन के अवसर में समानता को मूल अधिकार में शामिल किया जाना चाहिए। ये फंडामेंटल राइट में इसलिए शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी व्यक्ति है जो पिछड़े हुए तबके से आते हैं और उनकी जो एग्जिस्टेंस है लोक नियोजन में वो बहुत कम है। तो इसके कारण राज्य की एक जो है, अगर आप बोले तो ये एक दायित्व बनता है कि लोक नियोजन में जो है वो नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करे, और इसमें किसी भी कारण से धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। और इसी आर्टिकल 16 में ये मेंशन किया गया हुआ है कि पिछड़े वर्ग के लिए संरक्षण और आरक्षण जो है वो यहाँ से मिलना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 15 का जो आपका 4 है सेक्शन, ये बोलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, लेकिन लोक सेवा में आरक्षण का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 16 में मेंशन किया गया हुआ है। आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर। पदोन्नति में आरक्षण एक कंट्रोवर्शियल मैटर आज भी रहा हुआ है, और इसको पदोन्नति में आरक्षण के लिए एक अमेंडमेंट किया, एक बिल पास किया गया हुआ था जो राज्यसभा में 17 दिसंबर 2012 को पास हुआ था, और 117वां संविधान संशोधन किया गया। और इसमें यह बोला गया कि 17 जून 1995 के पहले जितने लोग जो है वो लोक नियोजन जिनका हुआ होगा सरकारी नौकरी में, उनको किसी भी कारण से पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन 1995 के बाद जितने लोग जो है वो लोक नियोजन जो है वो उनका हुआ होगा, मतलब लोक नियोजन में वो आए होंगे, सरकारी नौकरी में वो आए होंगे, उनको पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन ये हर एक एंगल से युक्त होगा, मतलब सब संविधान के द्वारा बनाए गए जो रूल होंगे उसके अनुसार ये काम करेगा। ये आर्टिकल पूरा 16 बोलता है आपको, जो वाइड डिस्कशन है इसका। इसके बाद आते हैं हम लोग अस्पृश्यता के अंत के ऊपर। वैसे आर्टिकल 16 के ऊपर अगर आप आइएगा तो ये कभी खत्म होने वाला चैप्टर नहीं है, लेकिन एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग केवल उसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल 17 डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात करता है, और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप पढ़िएगा तो आपको कहीं से भी किसी भी एंगल से अस्पृश्यता मीन्स डिस्क्रिमिनेशन क्या है ये कहीं डिस्कस नहीं किया गया हुआ है, मतलब इसके परिभाषा को। लेकिन इसके लिए 1955 में जो है वो एक संशोधन किया गया, और अस्पृश्यता अधिनियम को इसका नाम बदल करके नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 कर दिया गया हुआ था। और इसके अनुसार ये बोला गया कि किसी भी कारण से किसी व्यक्ति के लिए जो पूजा स्थल है वहां पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। इसके बाद धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक और चीज यहाँ पर जुड़ा गया हुआ था कि परंपरागत, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना जो है ये हो सकता है पॉसिबल, लेकिन इसके लिए एक टर्म जोड़ा गया हुआ था कि वो जो है वो प्रीवियस, बहुत पुराने तरीकों से और धार्मिक रूप से अगर वो रिलेटेड होगा तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। जैसे कि शनि मंदिर है और इस तरीके के जो मंदिर होते हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है, औरतों को जाना वंचित होता है।
इसके बाद होटल मनोरंजन स्थान पर किसी भी व्यक्ति के जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये सारे चीज अस्पृश्यता का है, जो कि आप सिंपली पढ़ के भी समझ सकते हो। ये बहुत इस पे वाइड डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं हम लोगों को। केवल अस्पृश्यता से एक चीज आप समझ लीजिए कि जहां भी छुआछूत या ऊंच नीच की भावना होगी उसको आप अस्पृश्यता से डिनोट कर सकते हो, और वही अपने आप में डिस्क्रिमिनेशन है। तो अगर आपको ये चीज समझ में आता है कि छुआछूत और ऊंच नीच की भावना क्या है, तो आप अस्पृश्यता से रिलेटेड जो भी ऑप्शन आएंगे उसको आप टिक आउट कर सकते हो राइट ऑप्शन के तौर पे, अगर आर्टिकल 17 से कोई क्वेश्चन आता है तो। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 18 के ऊपर। आर्टिकल 18 ये बोलता है कि भाई साहब आपको हम कोई भी उपाधि नहीं देंगे, जो उपाधि आपके नाम के पहले आता है वो सारी उपाधियां भारत सरकार की तरफ से अवैध मानी जाएगी, क्योंकि नाम के आगे उपाधि एक विशेष प्रावधान करता है एक व्यक्ति के लिए, और उस कंडीशन में डिस्क्रिमिनेशन होता है, उस कंडीशन में ऊंच नीच की भावना आती है। और इस कारण से जो है जितनी जो है वो विद्या संबंधी जो सम्मान है और सेवा से संबंधित कोई भी सम्मान है उसको जो है वो क्या किया गया कि यहाँ पर जो है वो अवैध माना गया। लेकिन इसमें टर्म एक और भी जोड़ा गया हुआ था कि भाई साहब हमारे सेना में तो बहुत अच्छे वर्क करने वाले लोग हैं, तो फिर उनको जो है वो उपाधि जो दी जाती है, और विद्या से संबंधित जो लोग होते हैं जिनको उपाधि दी जाती है संगीत में, क्या उनका कोई सम्मान नहीं होना चाहिए? तो होना चाहिए, बट कहाँ होगा? 1997 में एक जो न्यायालय ने इस उपाधि की संवैधानिकता को वैध करने के लिए जो एक नियम ठहराया था, उसमें वो सारे जो है वो जो जितने भी उपाधि हैं सारे को वैध ठहराया गया था, जिसमें आपका पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और सेना से रिलेटेड जो है वो सारे को जो है वो वैध ठहरा दिया गया। लेकिन जो भी जो आपके उपाधि है वो अगर आपके नाम के पहले आते हैं, ठीक है, नाम के पहले आते हैं, वो सारे उपाधि न्यायोचित नहीं होंगे, मतलब कि उस सारे को सही नहीं माना जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 18 में एक चीज और मेंशन किया गया हुआ है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सेना को भी तो बहुत सारे उपाधि वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है? नहीं है, क्योंकि ये उनके नाम के पहले नहीं लगता है। आपने किसी को सुना है क्या कि ये जो है वो शौर्य चक्र प्राप्त शौर्य चक्र के लिए एक स्पेशल उपाधि होगा और नाम के आगे फलाना फलाना लगा होगा? ऐसा तो नहीं होता है। तो ये उपाधि है नहीं, केवल उनका सम्मान है। तो इसको हम लोग जो है वो गलत नहीं मान सकते हैं। अब एक और चीज है कि अगर कोई भी उपाधि जो भारत के नागरिक होंगे वो विदेशी राज्य में उपाधि अगर प्राप्त करते हैं तो वो जो है वो निषेध माना जाएगा उसका, क्योंकि इसके लिए उनको राष्ट्रपति से सहमति लेना अनिवार्य होगा। इसके बाद जो है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप से कोई भेंट या उपाधि प्राप्त करता है तो उसके लिए उसको राष्ट्रपति की सहमति लेना जरूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो न्याय संगत नहीं होगा। यही बोलता है हमारा आर्टिकल 18, जो बहुत छोटी बातें हैं लेकिन क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। और फंडामेंटल राइट वैसे भी हर एक समय एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके क्वेश्चन में, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं उसको डिस्कस करना जरूरी है सारे लोगों के लिए, और इसीलिए डिस्कस किया गया इसको। छोटा सा सेशन था ये आर्टिकल 16, 17 और 18 के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगा कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर रही है तो जैसे सब्सक्राइब और शेयर करते हैं चैनल को वैसे करते रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल के लिए। तो बिल्कुल जो है वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और नेक्स्ट सेशन आने में जो है वो आपको बस एक दिन की कमी है। अब नेक्स्ट सेशन आर्टिकल जो है वो सेशन नंबर 4 होगा, जो फिर से फंडामेंटल राइट का ही होगा, और इसमें हम लोग राइट टू फ्रीडम को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये था आज के सेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।